स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, उनके उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान के महत्व एवं उपयोगिताओं का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत किया था। आज हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति। आज का टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। कि वैज्ञानिक पद्धति कहते किसे हैं, यानी कि सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति। कि सामाजिक अनुसंधान की जो पद्धति है वो वैज्ञानिक किस प्रकार से। वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले हमें विज्ञान का अर्थ समझना है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान का मतलब क्या है। पहली कक्षा से लेकर हम 10वीं तक पढ़े कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान का मतलब होता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध जो तरीके हैं, तरीके से किए गए प्रयोगों एवं प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, यानी कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं क्रमबद्ध तरीकों से जो परीक्षण किया जाता है, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब समझ में आ गया। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये विज्ञान का अर्थ है कि जहां पर हम सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के अर्थ को समझ लिया तो हमें विज्ञान, अब यहाँ पर हमें दो शब्द, विज्ञान और ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है और ज्ञान, ये जानना जरूरी है। ठीक है, विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज। क्या है? सत्य की खोज। और ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। विज्ञान यानी कि सत्य की खोज, ज्ञान सत्य का अनुभव होना। यानी कि हमें विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि सत्य की खोज की जाती है, जबकि ज्ञान होता है सत्य का अनुभव किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सत्य की खोज का मतलब होता है लाइट का जलना। जैसे हमारी लाइट जलती है तो वो क्या है? सत्य की खोज है। वैज्ञानिकों ने लाइट का आविष्कार किया, खोज की, तो वो क्या हो गया? विज्ञान हो गया। और लाइट जो है, जहां लाइट को जलाया जाता है, उससे जो हम अनुभव करते हैं
वो क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ विज्ञान का मतलब समझ में आ गया। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग और परीक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। हमें यहाँ कुछ विज्ञान की परिभाषाएं ये समझना होगा कि विज्ञान की कुछ समाजशास्त्रों ने परिभाषा दी है। ठीक है, तो पहली परिभाषा है स्टुअर्ट चेज। ठीक है, स्टुअर्ट जो चेज थे इन्होंने विज्ञान का संबंध पद्धति से है, यानी कि विज्ञान का संबंध किससे है? पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से या विषय वस्तु से। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। ठीक है, स्टुअर्ट चेज जो समाजशास्त्री उन्होंने कहा है कि विज्ञान का संबंध होता है पद्धति से होता है, न कि विषय सामग्री से। ठीक है, तो यहाँ विषय सामग्री से विज्ञान का संबंध यहाँ पर किससे होता है? पद्धति से, यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। दूसरी जो परिभाषा दी है प्रोफेसर ग्रीन ने, किसने दी है? प्रोफेसर ग्रीन। ठीक है, स्टुअर्ट चेज विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, न कि विषय सामग्री से। स्टुअर्ट चेज जो है इन्होंने दी थी। अब प्रोफेसर ग्रीन ये कहते हैं कि विज्ञान का तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, यानी कि विज्ञान का संबंध जो है तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं कि विज्ञान का जो अर्थ है वो है तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से, यानी कि तथ्यों की खोज कौन से तरीकों से की जाती है। तो यहाँ जो तथ्यों की खोज की जाती है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से की जाती है, यानी कि ये नहीं कि जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो विज्ञान के अंतर्गत उबड़ खाबड़ तरीके से या जो असम्मत तरीके से किए जाते हैं। यहाँ एक क्रमबद्ध तरीके होते हैं, यानी कि जो विज्ञान है वहाँ तथ्यों की जो खोज की जाती है उनके जो तरीके हैं उनके आधार पर तथ्यों को खोजा जाता है। तीसरी परिभाषा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, ठीक है, इन्होंने जो परिभाषा दी है विज्ञान का वो है कि सभी विज्ञानों की एकता जो है उसकी पद्धति में है, न केवल उसकी विषय वस्तु, यानी कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि विषय वस्तु में। ठीक है, कार्ल पियर्सन है, उन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों की जो एकता है
उसकी पद्धति में होती है, न कि विषय सामग्री। ठीक है, तो आपको विज्ञान का समझ में आ गया कि विज्ञान का मतलब होता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की ये परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है। स्टुअर्ट चेंज ने विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। कार्ल पियर्सन सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अब हमें यहाँ पर जो विज्ञान का संबंध समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति इसे कहते हैं जब यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों में यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, यानी कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत जहाँ प्राकृतिक जो पद्धति है उनका सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी जो सामाजिक विज्ञान होते हैं उनमें जो सामाजिक घटनाएं होती है उनको समझने के लिए इसी पद्धति का सहारा लिया जाता है। जो पद्धति हम प्राकृतिक विज्ञानों में काम में लेते हैं वही पद्धति हम सामाजिक अनुसंधान में के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं को समझने में काम में लेते हैं। यदि वैज्ञानिक पद्धति यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी सहायता से यानी कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अगर हम सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो वो सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो समाज यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। अब हम विज्ञान की विशेषताएं यानी कि विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। विज्ञान की विशेषताएं, विज्ञान की विशेषताएं। ठीक है, विज्ञान की कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले विशेषता है वस्तुनिष्ठता। कौन सी है? वस्तुनिष्ठता यानी कि विज्ञान की जो पहली विशेषता है इसमें वस्तुनिष्ठता का होता है कि विज्ञान में किया गया अध्ययन पूर्णतः यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो पूर्णतः निष्पक्ष पूर्वाग्रह यानी कि निष्पक्ष पूर्वाग्रह मुक्त और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो घटना जैसी होती है उसका वैसा ही अध्ययन किया जाता है। उसमें जो वैज्ञानिक होते हैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता, यानी कि निष्पक्ष और पूर्वाग्रह मुक्त और वस्तुनिष्ठ अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये एक विशेषता है विज्ञान की वस्तुनिष्ठता कि जो विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, पूर्वाग्रह मुक्त होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। दूसरी है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता यानी कि जो विज्ञान की दूसरी विशेषता मानी गई है कि विज्ञान में किए गए जो भी निष्कर्ष होते हैं उनमें निश्चयात्मकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता तथा वैधता पूरी तरह से असंबंधित होती है। यानी कि जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहीं पर भी कैसे भी परीक्षण कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है
सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता विज्ञान में अध्ययन द्वारा, यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं उनसे जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनकी हम पुनः जांच करके अच्छी तरह से पुष्टि कर सकते हैं। यानी कि जो विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं उनके द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी हम पुनः परीक्षा या सत्यता की अच्छी तरह से पुष्टि कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो हमने पहले विज्ञान के द्वारा जो परिणाम निकाले गए थे उन परिणामों के बारे में हम पुनः जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 विशेषता थी। चौथी है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण यानी कि विज्ञान की जो चौथी विशेषता है सामान्यीकरण, यानी कि विज्ञान के द्वारा जो परिणाम वह निष्कर्ष तथा, यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो परिणाम और निष्कर्ष तथा नियमों के रूप में निकाले जाते हैं उनका सामान्यीकरण की क्षमता पाई जाती है। यानी कि विज्ञान के द्वारा जो परिणाम और निष्कर्ष तथा जो नियम है उनको जो हम निकालते हैं उनकी सामान्यीकरण, यानी कि उनका नियमों को सामान्यीकरण कर सकते हैं। 5वीं विशेषता है भविष्यवाणी की क्षमता। भविष्यवाणी की क्षमता यानी कि विज्ञान की जो एक विशेषता पाई जाती है, यानी विज्ञान की जो एक विशेषता होती है इसके द्वारा भविष्य की घटनाओं के बारे में भी क्षमता पाई जाती है। भविष्य की घटनाओं के विज्ञान से जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनमें भविष्य के और संकेत भी करने की विशेषता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। यानी कि वैज्ञानिक जो नियम बनाए जाते हैं उनके आधार पर हम भविष्य की घटनाओं की ओर भी संकेत कर सकते हैं। संशोधन, 6वां है संशोधन एवं परिवर्तनशीलता। ठीक है, विज्ञान की जो एक विशेषता पाई जाती है कि विज्ञान में प्राप्त जो परिणाम हैं जड़ और स्थायी नहीं होते। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जो परिणाम निकाले जाते हैं वो जड़ और स्थायी नहीं होते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं विज्ञान में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी पुष्टि पुनः निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोगों के द्वारा सूचनाओं की कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से नियम बने हुए निष्कर्ष है, परिणाम है, उनके पुष्टि तथ्यों के आधार पर पुनः किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। तो ये जड़ और अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं। विज्ञान के जो परिणाम होते हैं उनमें समय के अनुसार आसानी से परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक नए तथ्यों की खोज करते हैं उनके अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक पद्धति से पहले हमने विज्ञान का अर्थ और विज्ञान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम वैज्ञानिक पद्धति पढ़ेंगे।